दीदी, ये राघव राव तो बहुत पावरफुल आदमी है। उसने साड़ियाँ तो वापस दे दी, पर दुकान की जो बदनामी हुई है उसका क्या करेंगे? कस्टमर्स को वापस कैसे लाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इस राघव को रोकेंगे कैसे? परीक्षा अगर बप्पा ने ली है तो इससे निकलने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही शॉप है जो हैदराबाद के जान वाले इंटरव्यू में दिखाई गई थी? जी। हम बैंगलोर से आए हैं, हमारे कॉलेज में फंक्शन है, उसके लिए कुछ साड़ियाँ चाहिए हमें। जी आइए, मैं दिखाती हूँ। हेलो, हाँ अभिषेक, कुछ पता चला क्या? भाई कोई भी काम चलेगा, मेरे पास सिर्फ 23,000 रुपए हैं और मुझे 3 दिन में किसी भी तरह 1.5 लाख रुपए चाहिए। भाई एक काम मिला है, कस्टम से रिलेटेड और बहुत रिस्की है, करेगा? दीदी चलो, स्कूल वालों की वजह से कुछ तो सेल हुआ। ये तो कुछ भी नहीं कृष्णा, अब हमें इससे भी ज्यादा सेल करनी। उस राघव राव ने हमारे कस्टमर्स तोड़े हैं ना, तू देखना अब वही हमें नए कस्टमर्स दिलाएगा। छोड़िए ना दीदी, क्यों उस आदमी के चक्कर में पड़ती हो? नहीं कृष्णा, आज तक उसे इग्नोर करती आई हूँ क्योंकि मेरा ध्यान मेरे परिवार पर था। सोचा था छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अपने आप टल जाएगी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम पहाड़ बन चुकी है। और पहाड़ जब हद से ज्यादा बड़ा हो जाए ना, तो उसे घूम कर नहीं, तोड़ कर पार किया जाता है। वो मेरी दुकान में आया था ना, अब हम उसके घर जाएंगे। हम उसके घर जाके करेंगे क्या? आज उसके घर में पॉपअप है। पॉपअप? एक छोटा सा एग्जीबिशन है, कुछ गिने चुने मेहमान आने वाले हैं उसके घर में। वो उन्हें अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने वाला है, हम भी वहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। आज जयति ज्वेल्स की एक्सक्लूसिव डिस्प्ले में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आप यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी देख रहे हैं उन्हें खुद मिस्टर राघव राव ने पर्सनली डिजाइन किया है। लेट्स वेलकम द मैन ऑफ द आवर, मिस्टर राघव राव। మీరందరూ వచ్చారని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్లీజ్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యువెలరీ డిస్ప్లే. ప్లీజ్, ఇట్స్ ఆల్ యోర్స్. हेलो मिस्टर राघव। तुम यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कैसे आया तुम? गेट से। क्यों, आप छत से कूद कर आते हैं क्या? आप मेरी दुकान में इतनी बार आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके इवेंट में आ जाऊं। शट अप, जस्ट शट अप। मेरे को मेरा बिजनेस का मजाक नहीं होना इधर। नहीं नहीं, वो आदत आपकी है। मैं हर किसी के काम की इज्जत करती हूँ, इसलिए चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आपका काम बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने काम की वृद्धि करने आई। वृद्धि मतलब काम बढ़ाने आई हूँ। हिंदी है ना, आपकी समझ में नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी एवरीवन, गुड इवनिंग। इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू ऑल हियर टुडे। सरप्राइज, मुझे इंग्लिश आती है। जस्ट लाइक पॉपअप डिस्प्ले। उसका मतलब तुम जानता है? तुम कैसा जानेगा? इंग्लिश तो ठीक से आता भी नहीं है। मेरा नाम पल्लवी देशमुख है, मेरी साड़ियों की दुकान है। वैसे तो मेरी दुकान में हर तरीके की साड़ी मिलती है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी है हैंड वूवन साड़ीज। आजकल के ज़माने में हाथ से बनी हुई साड़ियाँ, लूम का काम बहुत कम हो गया है और हम हमारी दुकान के जरिए इस परंपरा को बढ़ावा देते हैं। मेरे बाबा विजय देशमुख इस कला की पूजा करते हैं और मैं उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। विजय देशमुख, वही ना जो हर साल लोम पूजा करते हैं? जी,
मेरी अम्मा को उनकी साड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं भी उनकी साड़ियाँ देखना चाहूंगी। श्योर, मैं और मेरी टीम ऐसी ही कुछ साड़ियाँ पहन कर आई है और हमारे पास पूरा कलेक्शन है हमारे कैटलॉग में। आप चाहिए तो देख सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। मिस्टर राघव ने खुद हमें इंसिस्ट किया है इस इवेंट में आने के लिए, तो आप लोग बेफिक्र होके पूरा कलेक्शन देख लीजिए। मुझे सारी डिजाइन्स देखनी है। प्लीज प्लीज का अन्ना, ये लोग हमारी ज्वेलरी छोड़ के साड़ियाँ देखने बिजी हो गए हैं। हमारी ज्वेलरी में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तुम यहाँ क्या करने की कोशिश में? कुछ खास नहीं, बस सुबह जो आपने नुकसान किया था उसकी भरपाई करने आई। कहा था ना, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, क्योंकि अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा इस गलती को तुम बहुत रिग्रेट करेगा। जानती हूँ आप चुप नहीं बैठोगे, वार जरूर करोगे, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे भी इसमें मजा आ रहा है। दीदी, उस पॉप-अप से तो हमें 21 साड़ियों का ऑर्डर मिल गया। पॉप-अप नहीं कृष्णा, पॉप-अप। वही, और अच्छा ही हो, अब उसे समझ आ गई होगी मुझसे लड़ना इतना आसान नहीं। दीदी, पर उसने कुछ और भयंकर कर दिया तो? उसे जो करना है करने दे, मैं खड़ी हूं यहाँ। छत्रपती शिवाजी महाराज कहते थे, समोर संकट दिसला ना तर त्या संकटाच्या डोक्यावर पाय ठेवून उभं राहायचं, फक्त झुंजायचं आणि विजय मिळत नाही तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही। हाँ, मतलब जब तक प्रॉब्लम सामने हो तब तक लड़ते रहना चाहिए, जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। हाँ, तो मैं आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। वो मेरे घर में घुसा है ना, तो अभी हाथ दुआ के लिए नहीं, सिर्फ हथियार उठाने के लिए उठेंगे। इतना अंधेरा क्यों है? आई, मानसी, निखिल, कहाँ गए सब लोग? हाय, ये सब क्या है? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है बेटा। आज के पहले दुकान में इतने लोग कभी नहीं आए थे। तू देशमुख परिवार का हीरो है, हीरो। सेल कुछ भी हो, आपकी और आई की स्माइल ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। काकू, केक मानना पड़ेगा पल्लवी, तुझे बिना बात के खुशियां मनाना कोई तुझसे सीखे। ऐसे क्या देख रही है? तेरी दुकान का कच्चा चिट्ठा जानती हूँ मैं, अकाउंट्स में कितने पैसे आते हैं, तेरी दुकान कितनी प्रॉफिट में है, सब जानती हूँ मैं। और दादा के पास आते आते बैलेंस शीट में कितने जीरो ऐड होते हैं ना, ये भी पता है मुझे। पर तू डर मत, मैं दादा और वहीनी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो क्या है ना, खुशियां जितनी ज्यादा हो झटका उतना ही गहरा होता है। लेकिन समाज का क्या, बातें तो आग की तरह फैलती है। अगर दादा को कहीं से पता चल गया तो तब क्या करेगी? हाँ, और कहीं दादा को एक और हार्ट अटैक आ गया तो? पापा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच।
ये सब छोड़, फिलहाल तू पार्टी एंजॉय कर। वहिनी ने खास तेरे लिए केक बनाया है, टेस्टी है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।